हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अजय। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे अंक गणित के आधारभूत प्रमेय और इस पे 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तक वास्तविक संख्या का 5 वीडियो जा चुका है। आप नहीं देखे हैं तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर वहां से देख सकते हैं। कल की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पूरा सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए भाज्य संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है। हम सभी बता चुके हैं, लेकिन फिर एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या और एक है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या है? तो वैसी संख्या जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। 2 तो गुणनखंड हो जाएगा, एक स्वयं और एक हो जाएगा। और 2 से ज्यादा, जैसे हम मान गए यहाँ पे लिख दिए 6, ये कितना, इसका कितना गुणनखंड होगा? तो एक तो 6, 1 से कट जाएगा और एक 6 से कट जाएगा और ये 2 से भी कट जाएगा और ये 3 से भी कट जाएगा। तो इसका क्या हुआ? स्वयं से और एक के अलावा इसका और गुणनखंड है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। यही बोल रहा हूं, वैसी संख्या जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो वही मेरा भाज्य संख्या होती है। जैसे में हम यहाँ पे लिख दे फ्रेंड 8, बोले ये भाज्य संख्या है कि नहीं? तो ये संख्या 1 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, इस तरह से ये संख्या कटेगी। तो देखिए यहाँ पे, तो जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो वही मेरा क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। तो 8 का तो 8 तो 1 से कट रहा है और 8 से भी कट रहा है, इसके अलावा 2 और 4 से भी कट रहा है, तो इसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गया। तो 8 मेरा क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। देखिए मेरे भाई, यही है ये भी। मान गए यहाँ पर हम लिख दिए 5। अब बोले ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है? तो ये 5 तो सिर्फ 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या में था, वैसी संख्या जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो वो भाज्य संख्या कहलाती है। वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो वही क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। तो यही है मेरे भाई, ये 5 है, तो 5 तो सिर्फ एक से कट रहा है और एक 5 से कट रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा अभाज्य संख्या हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे लिख दे 7, बोले ये अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है? तो 7 तो 1 से कटेगा और 7 से कटेगा, सिर्फ 2 से ही कटेगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा, क्योंकि एक स्वयं से कट रहा है और एक से कट रहा है। और जब जो 2 गुणनखंड आएगा तो यही मेरा क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। उम्मीद है आपको भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अंक गणित के आधारभूत प्रमेय पर। देखिए यहाँ पे फ्रेंड, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय 1.2 है। क्या है? प्रमेय 1.2। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। देखिए फ्रेंड, यही है अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। इसी के बारे में हम जानते हैं। तो अंक गणित के आधारभूत प्रमेय क्या होता है? प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। देखिए मेरे भाई, भाज्य संख्या क्या है? जैसे में हम कोई भाज्य संख्या ले ले, मान गए यहाँ पे हम 20 ले ले, ये मेरा क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या है, क्योंकि स्वयं और एक के अलावा 2, 4 से भी कटेगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे, तो यही तो ये भाज्य संख्या है, तो इसको हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 20 को लिखेंगे तो इतना लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 5,
फिर यहाँ पर करेंगे 20 बराबर, तो 2 का स्क्वायर गुने 5 इतना होगा। तो यही बोल रहा है अंक प्रमेय 1.2 कि प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। ये 20 मेरा क्या था, भाज्य संख्या था, इसको हम तोड़े यहाँ पे तो 2 मेरा अभाज्य संख्या हो गया और 5 मेरा अभाज्य संख्या हो गया। तो यही बोल रहा है प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। देखिए मेरे भाई यहाँ पे मान गए, यहाँ पे 40 है, इसको तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5। अब यहाँ पे हम 40 बराबर लिखेंगे तो 1 2 3, 2 के पावर 3 हो जाएगा इंटू 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 40 मेरा क्या था, 40 मेरा तो भाज्य संख्या था, लेकिन इसको तोड़े तो ये अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में आ गया। तो यही बोल रहा है प्रमेय 1.2 प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई भी भाज्य संख्या ले लेंगे, उसको तोड़ेंगे तो इस रूप में लिख देंगे, यही क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड के रूप हो जाएगा। तो आइए हम इस पे 2 क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए इसको हटा रहे हैं, एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पे अभाज्य। इसके पहले एक फार्मूला लिख लीजिए जो आपको एक्सरसाइज 1.2 में जरूरत पड़ेगी। लिख लीजिए एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। आपको क्या करेगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या दे देगा और ये दोनों का एचसीएफ या एलसीएम बोल देगा इतना है, तो बोल देगा एचसीएफ निकाले या एक बोल देगा एलसीएम निकाले। इस पर हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे भी और एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 में भी करेंगे। तो चलिए ये फार्मूला आप लिख लीजिएगा। अगर एचसीएफ बराबर करेंगे तो इतना, अब एलसीएम इधर गुना में है तो इधर जाकर भागा में भी जा सकता है, लेकिन वैसे करने की कोई जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड, बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे कैसे हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, यहाँ पर लिख देंगे हल। एचसीएफ को हम महत्तम समावर्तक कहते हैं और एलसीएम को लघुत्तम समावर्तक कहते हैं। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा हल। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है तो यहाँ पे हम लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। उसके बाद हम 6 को तोड़ेंगे, तो 6 को तोड़ेंगे तो 2 3 6 इतना जाएगा, और यहाँ पे एक 20 है तो 20 को हम तोड़ेंगे तो ये जाएगा 2 दहिया 20 और 2 पच्चीस 10 इतना में जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे तो लिखेंगे 6 बराबर 2 गुने 3 और 20 बराबर लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 5। अब इसमें और इसमें जो हो वो मेरा एचसीएफ हो जाएगा। तो इसमें 2 है और इसमें 2 है तो ये दोनों मिल जाएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब दूसरा कोई नहीं मिल रहा है, अगर दूसरा कोई मिलता तो दोनों को हम गुना कर देते तो वो मेरा एचसीएफ हो जाता, लेकिन सिर्फ इसमें 2 ही है, जो इसमें भी है और इसमें भी है, तो यानी मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो यानी कि एचसीएफ बराबर 2 हो जाएगा। और एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम देखिए, अब ये जो दोनों में है उसको हम एक के बार लिखेंगे, जो दोनों में है उसको एक बार लिख देंगे और जो बच गया इसको भी सबको हम इसमें गुना कर देंगे। अब यहाँ पे बचा हुआ है ऊपर 3 ए वाला गुने ये 2 और ये 5 बचा है तो यहाँ पर 5 कर देंगे। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 6 दूना 12 12 25 60। तो इसका एलसीएम कितना निकल जाएगा, एलसीएम इसका 60 निकल जाएगा। तो यही बोलता है अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं, यहाँ पे दोनों को तोड़ देंगे और जो दोनों में हो वो एचसीएफ हो जाएगा
और जो दोनों में हो उसको लिख देंगे और जो बच गया उसको भी लिख के हम गुना कर देंगे, वहीं मेरा क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। आप लोग एक पॉइंट तो पूरा एक्सरसाइज बनाइएगा और देखिएगा, कल की क्लास में हम पूरा सॉल्व करवाएंगे तो आप सही बनाए हैं कि नहीं मिलाइएगा। तो देखिए यहाँ पे अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक देखिए यहाँ पे फ्रेंड, ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है एलसीएम 40,50 बराबर 200 दिया है तो HCF 40,50 बराबर ज्ञात 40,50 इक्वल टू ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 40 और 50 का एलसीएम जो है वो 200 है दिया है, तो एचसीएफ इतना का ज्ञात करिए। अब यहाँ पे पहले आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा तो सबसे पहले ये मिला लीजिएगा कि यहाँ पे जो अंक दिया है वो यहाँ पर अंक दिया है कि नहीं, यानी जो दिया है वो वही अंक जो निकालने वाला में दिया है कि नहीं। अगर दिया है तो ठीक है। देखिए यहाँ पे अभी यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 50, दोनों सेम दिया है। और यहाँ पे क्या किया है, ये बोल रहा है एलसीएम इतना का 200 है बराबर 200 दिया है, यानी एलसीएम ये दोनों का 200 दिया है, तो बोल रहा है एचसीएफ इतना का क्या होगा। तो आप लोगों को अभी बताए हैं फ्रेंड, पहली संख्या क्या पता है, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एलसीएम गुने एचसीएफ है, तो यहाँ पे क्या दिया है, एलसीएम दिया है मेरा 200, तो यहाँ पर लिख देंगे एलसीएम 200 दिया है गुने एचसीएफ निकालना है हमको इतना का, तो एचसीएफ कर देंगे। और पहली संख्या कितना है, 40 है, और दूसरी संख्या कितनी है, 50 है। जिसका निकाल के दिया हुआ है वही मेरा पहली संख्या और दूसरी संख्या हो जाएगा। यहाँ पे दो संख्या 40-50 दिया है, तो यही मेरा दो संख्या क्या हो जाएगा, 40-50 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कर देंगे 200 गुने एचसीएफ बराबर ये कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, यानी कि ये भी हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2000। ये गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2000, 5 चौका 20 और 2 जीरो का 2 जीरो हो गया। अब यहाँ पर एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर हो जाएगा ये 2000 बटा ये 200 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, अब ये हो जाएगा 200 और 2 जीरो से 2 जीरो और 2 दहिया 20, तो एचसीएफ बराबर इसका कितना हो जाएगा, एचसीएफ बराबर इसका 10 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन बोलता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। ये एलसीएम इतना बराबर इतना दिया है, तो एचसीएफ इतना ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। तो चलिए रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पूरा सॉल्व करेंगे। आप लोग बनाइएगा, जितना क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का बन सके आप लोग बनाइएगा। कल की क्लास में हम पूरा प्रूफ करवाएंगे, तो आप लोग मिलाइएगा कि आप सही बनाए हैं कि नहीं। तो चलिए रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।